सरदर्द या हेडेक या कुछ सीरियस। अगर हेडेक बार बार हो या अनयूजुअल पैटर्न में हो तो क्या हमें इसको नॉर्मल समझ लेना चाहिए या फिर ये किसी सीरियस कंडीशन का सिग्नल हो सकता है? हेलो एंड वेलकम टू फिट तक। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के स्पेशल ओकेजन पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही नेचुरली फियर और कंफ्यूजन दोनों आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस टॉपिक के अराउंड काफी मिथ्स हैं और हाफ इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट होती है। और जब बात हेल्थ की हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक मेडिकल एक्सपर्ट है जो हमें सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि ब्रेन ट्यूमर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉर्मल हेडेक और ब्रेन ट्यूमर हेडेक में क्या डिफरेंस है, क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स का कोई रोल होता है ब्रेन ट्यूमर में, कब MRI या CT स्कैन करवाना चाहिए और आज के टाइम में ट्रीटमेंट ऑप्शंस और सर्वाइवल चांसेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में। Hi, I am Dr. Aditya Gupta. I am the Chief Neurosurgeon at Artemis Hospital in Gurgaon. Today we'll talk about brain tumors. Brain tumors जैसा आप जानते हैं नाम से एक सीरियस बीमारी लगती है और ब्रेन ट्यूमर के जो अर्ली सिम्टम्स हैं they can be of different kinds. So it basically depends on the location of the tumor in the brain. For example, if there is a pituitary gland tumor, initially it will cause hormone dysfunction or it may cause a vision problem because it is located very close to the optic nerve. Similarly, if there is a tumor which is in close proximity to the brainstem or to the balance nerve of the body, then the first symptom can be some imbalance. Similarly, if there is a tumor in the area of the brain which is responsible for movement of the arms and the legs, one of the first symptoms could be weakness in the arm or the leg. So ब्रेन ट्यूमर का जो अर्ली सिम्टम है वो यूजुअली उस एरिया पे डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर कहाँ से अराइज कर रहा है। Once the tumor grows large, then it increases the pressure inside the brain, or if it's not large but it is blocking the water pathway or the CSF pathway of the brain. In those kind of situations, the pressure inside the brain increases और ब्रेन में जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो कुछ टिपिकल टाइप की हेडेक होती हैं। तो जिस तरह की हेडेक को हम वार्निंग साइन मानते हैं या अर्ली साइन मानते हैं वो ये है कि कोई न्यू ऑनसेट हेडेक हुई है जो कि ओवर डेज या वीक्स बढ़ती जा रही है, जो स्पेशली मॉर्निंग टाइम में सिवियर है, या there is associated nausea or vomiting along with the headache, and very specifically if there is some slight blurring of vision which is there along with the headache, these kind of headaches should be taken very seriously. अगर इस तरह की हेडेक है तो उसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस के साथ उसका आगे चेकअप कराना है, एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को मिलना है। ऐसी हेडेक्स या जो मैंने पहले कुछ अर्ली सिम्टम बताए थे ब्रेन ट्यूमर्स के, अगर वैसा कोई फीचर आता है तो हम रेकमेंड करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट एक ब्रेन का MRI होना चाहिए। MRI ब्रेन की एक फाइन क्वालिटी की इमेजिंग है। CT स्कैन क्विक होता है, चीपर होता है, ज्यादा रेडिली अवेलेबल होता है, बट CT स्कैन की कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो छोटे साइज के ट्यूमर को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। सेकेंडली, ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जहां पे बोन बड़ी डेंस होती है तो उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स आते हैं, या वहां पे कोई चीज अगर बन रही है या वहां पे कोई स्वेलिंग है या कोई गांठ है तो वो हमको नहीं दिखती है। सो वी रेकमेंड इफ देयर आर एनी ऑफ दीज अर्ली साइंस ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, देन MRI should be the first test to be done to rule out whether there is a tumor or not. Now, what causes a brain tumor? देखिए, ब्रेन ट्यूमर उसी रीजन से पैदा होता है जिस रीजन से बॉडी में कहीं भी कोई ट्यूमर अराइज करता है। हमारे सेल्स में DNA होता है और DNA में कुछ जीन्स होती हैं जो कि सेल का मल्टीप्लिकेशन को रेगुलेट करती हैं। तो जब भी कोई ट्यूमर बॉडी में पैदा होता है उन जीन्स का फंक्शन लॉस्ट हो जाता है और बिना किसी रीजन के सेल्स मल्टीप्लाई करके एक ट्यूमर बना देते हैं। तो ये एक जनरल बेसिक रीजन है कि पूरी बॉडी में कहीं भी इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर्स क्यों पैदा होते हैं। अब ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक तो जिनको हम बिनाइन या बिना कैंसर का ट्यूमर कहते हैं, एंड द अदर वंस आर ट्यूमर्स व्हिच आर एक्चुअली कैंसर्स। सो कैंसर ट्यूमर्स हैव टू प्रॉपर्टीज
विच आर डिफरेंट फ्रॉम द बिनाइन ट्यूमर्स, एक तो है देखिए कैंसर का ट्यूमर जितना हमें दिखता है उससे अंदर ज्यादा फैला हुआ होता है, वो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता है। दूसरा है कैंसर वाला ट्यूमर एक जगह पैदा होता है and it can spread to other parts of the body. So for example, you may have heard of somebody having a lung cancer and the cancer has spread to the brain or to the bone or to some other parts of the body. Latest treatments और treatment philosophy है कैंसर के लिए वो ये है कि पहले जो कहा जाता था कि भाई एक कैंसर को पैथोलॉजिस्ट स्लाइड में देखेगा, वो एक डायग्नोसिस बनाएंगे और हर पेशेंट जिसमें वो दिख रहा है हर पेशेंट को सेम तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अब जो है कैंसर केयर में दो नई चीजें आई हैं। एक चीज जो नई आई है कि कैंसर का डायग्नोसिस सिर्फ माइक्रोस्कोप में सेल कैसा दिख रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। आज सारे कैंसर्स और ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जो कि पैथोलॉजिस्ट यूज करते हैं जब वो स्लाइड बनाते हैं। उस मॉलिक्यूलर मार्कर के सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करके हमें एक वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देते हैं कि एक पर्टिकुलर कैंसर या ट्यूमर में वो वाला मार्कर प्रेजेंट है या नहीं है। तो बेसिकली अगर दो पेशेंट हैं फॉर एग्जांपल जिनको ब्रेन का कैंसर है जिसको ग्लायोमा कहते हैं, बट अगर उनका मॉलिक्यूलर टेस्टिंग अलग आएगा तो उनका इलाज भी बिल्कुल अलग होगा। So the molecular diagnosis is actually determining the specific treatment with a particular tumor for a specific patient. So इस philosophy को हम कहते हैं tailored treatment approach. Second चीज जो आई है सामने पिछले कुछ years में वो ये है स्पेशल तरह की रेडिएशन और स्पेशल तरह की कीमोथेरेपी जिसको हम कहते हैं टारगेटेड अप्रोच। सो एक हमने बोला टेलर्ड अप्रोच जो कि हर पेशेंट के स्पेसिफिक ट्यूमर के मोलिकुलर सबटाइप के लिए है। दूसरा है हम जिसको कहते हैं टारगेटेड अप्रोच। टारगेटेड अप्रोच का क्या मतलब है? द ओल्डर जनरेशन ऑफ रेडिएशन थेरेपी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ स्प्रेड इनसाइड द ब्रेन। नाउ व्हाट वी यूज इज अ वेरी वेरी फाइनली टारगेटेड रेडिएशन ट्रीटमेंट which is the current advanced radiotherapy, but also we have something called radiosurgery in which even benign tumors can be treated. 40 मिनट में हम एक बिना कैंसर के ट्यूमर का नॉन इन्वेजिवली इलाज कर सकते हैं साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी से। मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी की बात करें वहां पे भी ये टारगेट अप्रोच आई है कि जो मोलिकुलर मार्कर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक कीमोथेरेपिक टारगेटेड एजेंट्स और इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली उन कैंसर सेल्स को किल करेंगे जिनमें वो मार्कर या रिसेप्टर दिखाई दे रहा है। सो इन अ नटशेल कैंसर केयर और कैंसर ट्रीटमेंट की जो दो करंट फिलॉसफीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अच्छा आउटकम पाने के लिए, वो एक है टेलर्ड अप्रोच और एक है टारगेटेड अप्रोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रहा आज का। आज जो भी हमने सुना उसका मेन टेक अवे ये है कि अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है प्रोटेक्शन का। ब्रेन ट्यूमर जैसी कंडीशन में अर्ली साइंस को इग्नोर करना या डिले करना कभी कभी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस तक ले जा सकता है। इसलिए अगर किसी को परसिस्टेंट हेडेक्स, विजन चेंजेस, अनएक्सप्लेन्ड डिजीनेस या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो सेल्फ डायग्नोसिस के बजाय टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। हम अपने एक्सपर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन किया। और आप सभी व्यूअर्स के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं कई जिंदगियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक्स और एक्सपर्ट कॉन्वर्सेशन के लिए फिट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं हूं अंशिका, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।